Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome back to next lesson of Ikra Join Handwriting series. And before starting our today's lesson, as you can see on the board, I have decided to take your test. And what you have to do, put out your rough copy and your pen, and let's start our test. You can pause the video if you want to get your copy and your pen, and you have only 3 minutes to attempt this test. Question number 1 is you have to tell rule number 2 and 4, and then you have to write रूल नंबर. यहाँ पे आप लोग रूल बताएंगे कि रूल 2 एंड रूल नंबर 4 क्या है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव टू राइट रूल नंबर ऑफ द गिवन वर्ड्स, एंड द वर्ड्स आर फर्स्ट वर्ड इज़ डिजिट. You will write rule number fever, quest. As I've told you कि आप लोगों के पास 3 मिनट्स हैं इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए. आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और इस टेस्ट को जल्दी से अटैम्प्ट कर लें. ओके और जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोग अपनी इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ को ओपन करेंगे और अपना वर्क चेक करेंगे. अगर तो आप लोगों ने सारा वर्क बहुत अच्छे से किया है और आप लोगों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 5 मार्क का टेस्ट होगा. अगर तो आप लोगों के 5 मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी नाइस. और अगर नहीं आ रहे हैं और कम मार्क्स हैं तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो मिस्टेक अभी टेस्ट में हुई हैं क्विकली ओपन करें अपनी जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ को और उससे लर्न कर लें, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट हो या नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने रिवाइज़ करना हो तो आप लोगों को पहले से ही आता है और उसमें दोबारा मिस्टेक ना हो. इज़ दैट क्लियर? अब भी लर्न कर लें जो मिस्टेक हो रही है, सो दैट आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट अच्छा हो जाए. ओके फाइन बेटा. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्यू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. इनकी फॉर्मेशन केयरफुली देखें सो दैट आप लोग अपनी जब कॉपी पर लिख रहे हो तो आप लोग भी प्रॉपरली लिखें. आई एम गोइंग टू राइट डिनाई. डी का जो टॉल अपस्विंग होगा इट शुड बी प्रॉपरली स्लैंट. प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए तमाम अल्फ़ाबेट्स में एंड नाइसली रिटन. like this. Okay, let me write another word. I'm writing fry. Look at the formation carefully because you have to write only on one line. पहले आप लोग 2 लाइन्स पे लिखते थे, अब एक लाइन पे लिख रहे हैं तो प्रॉपरली यू हैव टू सी कि आप लोगों के वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, वर्ड को कहाँ तक लेकर जाना है और किस तरह से होना चाहिए. like this. Okay, let me write another word. Now I'm going to write siren. See it carefully. Formation of S should be correct. Triangle बननी चाहिए जब आप S लिख रहे हो. Formation of R should be good. Proper distance between the alphabets. And properly slant. Here I've made mistake. You have to write properly, don't make mistakes. If your formation of the word will be wrong now, so your word will not be correct. So properly write it. Clear? Okay, let's write another. I'm writing item. So these are words. Okay beta, as you can see there are 4 words on the board: deny, fry, siren, item. अब आप लोगों ने क्या करना है, इन वर्ड्स में बताना है कि विच साउंड इज़ कॉमन. इन सारे वर्ड्स में कौन सी साउंड बहुत कॉमन है जो आ रही है. और जब आप लोग रिवाइज़ करेंगे और प्रोनाउंस करेंगे इन वर्ड्स को, एक बार पढ़ें, फिर से रिवाइज़ करें, फिर से रिवाइज़ करें,
2 से 3 बार आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें कॉमन क्या है. लेट मी रीड वन मोर टाइम. डिनाई, फ्राई, सायरन, आइटम. यस, यू मे हैव गॉट दिस कि इन सब में कॉमन क्या चीज़ आ रही है. इन सब में कॉमन एक साउंड आ रही है. वो कौन सी साउंड है? हम लोगों ने मल्टी लेटर फोनोग्राम में एक साउंड पढ़ी थी. वो क्या साउंड थी? आई. रिमेंबर? यस. इन सब को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें मल्टी लेटर फोनोग्राम आई वाली साउंड इन सब में सुनाई दे रही. डिनाई, फ्राई, सायरन, आइटम. सो दिस इज़ क्लियर. और इन सब, हालांकि इन सब में यूज़ क्या हो रहा है, इन सब में जो यूज़ हो रहा है वो वाई है. ये देखिए ज़रा, आई है. यानी इन सारे वर्ड्स में वाई और आई यूज़ हो रहा है, लेकिन जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो है आई. सो ये जो वर्ड, ये जो साउंड है, ये हमारे आज के रूल से रिलेटेड है. आए अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रूल नंबर 5. और जब हमने आई और वाई के फोनोग्राम्स पढ़े थे तो आप लोगों को याद होगा वाई के फोनोग्राम साउंड्स क्या थे. उनके वाई के साउंड्स थे या ए आई ई, और आई के साउंड थे ए आई. तो आज का रूल उन्हीं साउंड से रिलेटेड है. हम लोग एक बार पढ़कर देख लेते हैं. रूल नंबर 5. आई एंड वाई यूजुअली से ए बट मे से आई at the end of a syllable. एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं इसको. deny, fry, siren, item. As you can see, I and Y usually say A but may say I at the end of a syllable. यानी एट द एंड ऑफ सिलेबल आ रहे हैं. रिमेंबर हम लोगों ने प्रीवियस जो किया था रूल, उसमें हम लोगों ने सिलेबल्स के बारे में पढ़ा था. वर्ड हैविंग अ वॉल साउंड इज़ कॉल्ड सिलेबल. तो यहाँ पे हम वॉल साउंड देख लेते हैं कि जो आई साउंड है वो सिलेबल के लास्ट में आ भी रही है कि नहीं. इसमें 1 सिलेबल है, डिनाई, तो इट्स मीन इट्स, ये अकॉर्डिंग टू द रूल है. फ्राई, इसमें भी आई साउंड सिलेबल के लास्ट में आ रही है. ओके. सायरन, अब सायरन को देखें बेटा. सायरन, इट हैज़ 2 syllable. 1 syllable is sigh and next one is run. तो it's 1 syllable and it's 2 syllable. if first syllable के लास्ट में आई साउंड आ रही है, रिमेंबर देखें ज़रा, फर्स्ट syllable के लास्ट में साय आई साउंड आनी चाहिए थी. मे से आई एट द एंड ऑफ syllable, तो साय आई की साउंड आ रही है इसमें. तो ये भी हो गया रूल नंबर 5 हमारा. ओके, नाउ लुक एट आइटम. आई इज़ 1 syllable and term is another syllable. It also has 2 syllable. So we can say that I and Y usually say A but may say I at the end of a syllable. So this rule is clear to all. Now let's move towards our writing series. ओके, फर्स्ट वन वर्ड इज़ डिनाई. डिनाई रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ से इनकार करना. शी डिनाइज टू अटेंड द पार्टीज. नेक्स्ट वन इज़ सायरन. सायरन होता है लाउड साउंड. आई हर्ड अ सायरन आउटसाइड द हाउस. नेक्स्ट वन इज़ वाई. वाई इज़ अ क्वेश्चन वर्ड जिसका उर्दू में क्यों मीनिंग होता है, वाई आर यू लेट टुडे. एंड नेक्स्ट वन इज़ आयरन. आयरन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू प्रेस क्लोथ्स. कपड़े इसी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटेड. यूनाइटेड जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है टुगेदरनेस के लिए. नेक्स्ट वन इज़ आइटम. जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आइटम. ओके, नेक्स्ट वन इज़ आइलैंड. आइलैंड इज़ अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर. पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, जैसे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. नेक्स्ट वन इज़ फ्राई. फ्राई आप लोग ब्रेकफास्ट में एग फ्राई करके खाते होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्राई. ओके, लेट्स सी दीज वर्ड्स केयरफुली. इन्हें कैसे लिखना है कॉपी में, और उसके बाद आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. आई एम राइटिंग फ्यू ऑफ द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन डू योर वर्क नीटली. फॉर्मेशन शुड बी
correct. Words should touch the line, alphabet should touch the line and write them neatly. Now look at the next word carefully. I'm writing in front of you. You have to careful about the lines. Formation should be good. Alphabet should touch the line like this. See it carefully. You will do your copywork properly. We'll meet inshallah in next lesson. Allah Hafiz.